Good morning students, I am Sujata, your bio teacher. Students, let's continue our chapter 5 morphology of flowering plants. Students, हम इसमें पहले इस चैप्टर को प्रीवियस वीडियोस में काफी कुछ पहले हम इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं, जैसे रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, एंड्रोशियम, डायनोशियम। अब इस वाले जो हमारा वीडियो है इसमें हम एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस्टिवेशन बच्चों क्या है? एस्टिवेशन है हमारे जो सेपल्स और पेटल्स है ना, उनके अरेंजमेंट को इन अ फ्लोरल बड, उसको एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को फ्लोरल बड में, उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। लेट्स सी द डेफिनेशन। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल अपेंडेजेस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। बच्चों ये 4 टाइप्स की होती है। जो एस्टिवेशन है ये 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 है हमारी वेलवेट एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। इसमें क्या होता है, जो वेलवेट एस्टिवेशन है इसमें जो सेपल्स या पेटल्स है, देखो जो सेपल्स और पेटल्स है वो एक दूसरे को, है ना, सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को उनके मार्जिन जो है सिर्फ टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, है ना। लेकिन देखो ट्विस्टिस में, जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है हमारी, उसमें उनके मार्जिन जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो इसके एग्जांपल है हिबिस्कस और लेडी फिंगर। बच्चों इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ये ओवरलैप तो कर रहे हैं बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उनका। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है गुलमोहर। अब हमारा जो लास्ट है वो है हमारी वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसके एग्जांपल पी और बीन है। इसमें क्या है, देखो जो हमारी आउटर, जो सबसे बड़ी जो है हमारी स्टैंडर्ड, जो हमारी पेटल्स है 5 पेटल्स होती है, और जो स्टैंडर्ड पेटल है वो हमारी जो एंटीरियर पेटल्स को जो है वो ओवरलैप कर रही है। ठीक है, देखो एक बार इसको लेट्स सी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन एक बार मैं आपको समझा रही हूं। ठीक है, अब ये जो बच्चे इनको विंग्स बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे दो अटैच्ड हैं, फ्यूज्ड हैं, उनको कील बोलते हैं। ये पेटल्स है बच्चों, हमारी 5 पेटल्स है। तो देखो इसका फॉर्मूला जो हम बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला इस तरीके से होगा। इसमें क्या है, ये 2, दिस 2 एंड दिस 1, ये फ्यूज्ड है, इनको हमने एक कर दिया। ये 2 हमारे फ्यूज्ड होके एंटीरियर पेटल्स हैं। जो फ्यूज्ड होगा बच्चों उनको ना ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे जो सबसे फर्स्ट था हमारा वेलवेट एस्टिवेशन, उसमें 5 पेटल्स है। अगर वो फ्यूज नहीं है तो हम उनको ऐसे 5 लिखेंगे, अगर वो फ्यूज है तो उसको हम ब्रैकेट में 5 लिखेंगे। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में। सेकंड टॉपिक इज प्लेसेंटेशन। तो व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स या प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स की या प्लेसेंटा का जो हमारी ओवरी के अंदर अरेंजमेंट है, किस तरीके से वो वहां पर अरेंज है, इसको कहते हैं प्लेसेंटेशन। जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी से जुड़े हुए हैं। क्लियर है ना? अब देखो 5 टाइप्स की प्लेसेंटेशन है। नंबर 1 है आपका मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है बच्चों? देखो नाम से देखो, मार्जिनल यानी जिसके मार्जिन है, रिज है, ओव्यूल्स वहां पर जुड़े हैं, ओवरी के रिज पर जुड़े हैं। आपने मटर देखी है, सबने देखी है। मटर क्या है, मटर के दाने जो है वो उसके ओव्यूल्स है, वो उसके रिज पर जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा है ना वो एक्साइल पोजीशन पे होता है। ठीक है, और ओव्यूल्स जो है हमारे वो अरेंज होते हैं मल्टीलोक्यूलर ओवरी, यानी चैम्बर्स में डिवाइड है ये। फॉर एग्जांपल इसका क्या है, लेमन। ठीक है, आपने सबने लेमन देखा है। लेट्स सी बच्चों, जो ये लेमन है, ठीक है, इसके डिफरेंट चैम्बर्स हैं। इसके अंदर लेमन के अंदर देखो डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड है, और इन डिफरेंट चैम्बर्स में जो है इसके ओव्यूल्स हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन, जिसमें चैम्बर्स में डिवाइड है, प्लेसेंटा एक्साइल पोजीशन में है, और इसके एग्जांपल हो गए चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में। पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा था एक्साइल में कि भाई चैम्बर्स में डिवाइडेड है, इसमें चैम्बर में डिवाइडेड नहीं है, एक ही चैम्बर है, और जिसमें ओव्यूल जो है पेरिफेरल पार्ट में
प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है एग्रीमोन। अब कई बार क्या होता है बच्चों कि जो ये हमारा पेराइटल प्लेसेंटेशन है, इसके अंदर जो वन चैम्बर, अभी हमने कहा इसके ऊपर वन चैम्बर है, लेकिन कई बार एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, जिसकी वजह से वो टू जो हमें चैम्बर दिखाई देते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज फ्री सेंट्रल। इट मींस फ्री सेंट्रल है कि इसमें ओव्यूल जो है सेंटर में प्रेजेंट है और कोई सेप्टम नहीं बनता है इसमें, ठीक है। तो देखो ओव्यूल्स जो है सेंट्रल एक्सिस पर है, सेप्टम इसमें एब्सेंट है, इसका एग्जांपल है डायरेंथस, ठीक है। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, आवर लास्ट प्रेजेंटेशन इज बेसल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका नाम सुनो, बेसल प्रेजेंटेशन, यानी जो ओव्यूल है हमारा वो उसके बेस पर जुड़ा होता है, ओवरी के बेस पर प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है, और इसमें सिर्फ सिंगल ओव्यूल होता है, सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हम? बेसल प्लेसेंटेशन। और इसके एग्जांपल है हमारा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा एस्टिरेशन और प्लेसेंटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।